अब जायसवाल ने यहाँ पर बनाए 84 रन, ठीक है। वो बांग्लादेशी अंपायर जो है उसने आउट दे दिया। जायसवाल जिस वक्त आउट हुए, अगर वो उस वक्त आउट ना होते, आपके यहाँ भी साजिश है, आपके यहाँ भी पसंद नापसंद है और बहुत ज्यादा है। जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि दिलेर बच्चा था यार, रन बनाता था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल का आखिरी टेस्ट मैच, इस साल का सबसे लंबा टेस्ट मैच भी है, मगर कंट्रोवर्शियल तरीके के साथ ये ख़त्म हुआ क्योंकि जायसवाल जिस वक्त आउट हुए, अगर वो उस वक्त आउट ना होते तो नो वन नोस, हो सकता है उसके अगली बॉल पे आउट होते, हो सकता है वो ना आउट होते और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। बट पॉइंट इज के मैच ड्रॉ होता या कोई भी जीतता या कोई भी हारता, क्या वो डिसीजन एक की डिसीजन था या नहीं था, तो वो जवाब है कि बिल्कुल था। और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है दोनों तरफ का। सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट क्रिकेटर था और उसको आउट करार दे दिया गया क्योंकि स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था, मगर टीवी एम्पायर ने फिर भी आउट दिया और फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। इससे पहले आईसीसी का जो रूल था कि आपको अगर फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया और आपको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर भी उनको शायद डिफ्लेक्शन थोड़ी नज़र आई, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल मुड़ा थोड़ा सा, इस बात पर उन्होंने आउट दिया, लेकिन स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था। और मुझे केएल राहुल का याद आ रहा है, वहाँ पे बॉल इतना डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, स्निकोमीटर पर एज नज़र आया था तब उनको आउट दिया था, और जहाँ पर स्निकोमीटर के ऊपर एज नहीं आया और तब भी टीवी एम्पायर ने उनको आउट करार दिया। अब जायसवाल ने यहाँ पर बनाए 84 रन, ठीक है। वो बांग्लादेशी अंपायर जो है उसने आउट दे दिया। अब पूरा इंडिया एक बात को लेकर बैठा है कि भाई जायसवाल को गलत आउट दिया, वरना ये मैच हम बचा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। भाई जायसवाल को कर लेते तो बाकी प्लेयर्स को क्या कर रहे थे आपका? आज यहाँ पर जो है वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये जो अंपायर ने आउट दिया है, मतलब रिफ्लेक्शन, उसमें स्निको में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रिफ्लेक्शन बॉल पड़ने के बाद ग्लव से कोई 1.5 गज जो है वो मूव होके जा रही है, वो स्विंग से जा रही है, जैसे भी जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे डिसीजन के ऊपर आप अंपायर का गला जाके पकड़ोगे। आप यहां पर जायसवाल की गलती नहीं निकालोगे, आप इंडियन प्लेयर्स की गलती नहीं निकालोगे, आपको अंपायर का गला पकड़ना। और वो अंपायर देखो उसके ऊपर भी प्रेशर था, उसको भी पता कि भाई डिसीजन दिया तो भी मरूंगा, नहीं दिया तो भी मरूंगा, एक काम करता हूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा हूं तो डिसीजन दे ही देता हूं। उसने डिसीजन दे दिया, जायसवाल साहब जो आउट होकर चले गए। यहां पर उन्होंने फिर भी 84 रन बनाए, पिछले इनिंग में भी 84 बनाए थे, इस इनिंग में भी 84 बनाए हैं। होपफुली फॉर्म में नजर आए हैं, पता लग रहा था कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है, लग रहा था कि जीत जाएगा। आपके यहाँ भी साजिश है, आपके यहाँ भी पसंद नापसंद है और बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको लगे हैं ये टेस्ट मैच। नहीं यार, वो दिलेर बच्चा था यार, रन बनाता था। नहीं, एक तो पहली टीवी थी सेंचुरियन वाले वाकई पे, ठीक है, और फिर ये था कि यार ये एक जिल्लत और उठाने जा रहे हैं, ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरे ध्यान में था कि ये एक जिल्लत और उठाएंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। मैं तो मगर से पहले देख रहा था, फिर भाई मुझे यकीन था कि ये प्लेयर टूटा और सब चले जाएंगे। नहीं, मेरे लिए तो ड्रॉ भी जिल्लत थी ना इनकी, अब ये जिल्लत से भी आगे निकल गया। अब आप खुद ऐड कर लीजिए इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये मतलब उस मकाम पे निकल गए जहां पर दुआ, तावीज, टोटके जो क्रिकेट की टर्म्स नहीं है, अबे कौम को उस चक्कर में डाल दिया तुमने। हैं कौम अब दुआओं में लग गई। अबे तुम्हारी परफॉर्मेंस किधर गई? तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये सीखने की जगह है तुम्हारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए बॉक्सिंग टेस्ट मुकाबले में भारत ये मुकाबला 184 रनों से हार गया। भारत का इस हार को उतना इस समय चर्चा में नहीं लाया जा रहा है जितना यशस्वी जायसवाल के आउट होने पर चर्चा बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट दिया, जहां पर ऑनफील्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को नॉट आउट दिया था, और बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर भी कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर ने वहां पर आउट दिया, जो कि एक बांग्लादेशी अंपायर थे। तो चलिए चल के देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में यशस्वी जायसवाल के इस बयान, इस आउट होने पर क्या चल रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। यशस्वी जायसवाल, ऑब्वियसली बड़े लोग इस टाइम ये डिबेट करना चाहेंगे कि जी वो आउट थे कि नहीं थे। आपको रूल बता देता हूं, जितनी भी क्रिकेट में टेक्नोलॉजीज है ना, चाहे वो आपका स्नीको है जो आज आपकी बात हो रही है, कोई भी यार, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिकेट में यूज कर रहे हो, वो सेकेंडरी चीज है। ये रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंपायर करता है वो सेकेंडरी चीज है, यानी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि थर्ड अंपायर अंदर बैठ के क्या फील कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि ये आउट है, अभी जैसे स्नीको के अक्सर डिसीजन आप देखते हो निक नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको देखो आपको नजर आ रहा है कि एज हुआ है, हल्का सा एज हुआ है, तो थर्ड अंपायर को अगर लग रहा है तो वो आउट देगा और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते,
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो 100, हॉकाई को ले लें आप, वो 100% एक्यूरेट नहीं है। आपको पता है जो हॉकाई है जिसमें आप वो देखते हैं कि बॉल पैड को लगी है कि नहीं, वो कोई ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी नहीं है। वो एक बंदा मैन्युअली बैठ के ये डिसाइड करता है, मैन्युअली बैठ के खुद ये डिसाइड करता है कि बॉल कितना थप्पा विकेट से खा के ऊपर गई है। तो एक ह्यूमन एरर, ये कोई 100% एक्यूरेट चीजें नहीं है। ये थर्ड अंपायर को सपोर्ट करने वाली चीजें होती हैं। मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल आउट था, बॉल एज लगने के बाद बॉल ने डायरेक्शन भी चेंज की थी, मुझे वो आउट लग रहा था। और ये मैं बिल्कुल अपनी न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूं। लगे हुए हैं लोग जी, वो आकाशदीप वाला अंपायर ने ऑन फील्ड नहीं दिया, पर दैट वाज आउट। वो लग गया, एज लगा है, बिल्कुल वो नजर आ रहा है, एज लगा है, और उसमें तो स्निको पे भी दिख रहा है। कई लोग आकाशदीप का कह रहे हैं यार वो भी देखो आउट नहीं था, अंपायर ने दिया, और ये वो मुझे तो आउट लगा भाई। लेकिन ये बहस नहीं है कि वो आकाशदीप को, वो चलो उस बॉल पे ना होता, हो सकता है ज्यादा और खेल जाता, लेकिन 10-12 ओवर है, यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। इनका कसूर नहीं है ये जो नीचे वाले आउट हो गए हैं, कसूर उनका कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और फिर जिन्होंने सेट होके अपनी विकेटें गिफ्ट की हैं, उनका कसूर है। और अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया, दे वर परहैप्स द बेटर साइड, नॉट परहैप्स, दे वर ओवरऑल द बेटर साइड, अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते हैं। मुझे लगता है कि हॉटस्पॉट को यहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए था। मतलब हॉटस्पॉट यूज़ होता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जानी थी, तो इसके ऊपर कंक्रीट एविडेंस आ जाता। बट अमूमन आउट उस चीज़ के ऊपर दिया जाता जहाँ पर कंक्रीट एविडेंस हो के बिल्कुल ठीक है। शायद टीवी अंपायर को लगा कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा ग्लव से लग के मोड़ा है, तो इसलिए उनको आउट करा दिया गया। बट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ राय चल रही हैं। कोई इसको ठीक भी कह रहा है, मगर मेजॉरिटी जो तादाद है इसको गलत करार दे रही है कि ये आउट नहीं थे और जिनको आउट दे दिया गया। उसके बाद आकाशदीप आउट हुए थे, उसके ऊपर भी थोड़ा शोर मचा। आकाशदीप ने कहा कि वो उनका एज नहीं हुआ, मगर वहाँ स्निकोमीटर ने एज जरूर दिखाया था, इसलिए अंपायर ने उनको भी आउट करा दिया गया। मगर इस टेस्ट को ओवरऑल आप देखें तो इसमें दो खिलाड़ी इंडिया की तरफ से नुमाया नजर आए हैं, एक जायसवाल, दूसरा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत से लोग बात करें, बट जसप्रीत जायसवाल की बात करें तो बैटिंग साइड के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो बॉलिंग साइड के ऊपर जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। अब पहला पर्थ टेस्ट आपको याद होगा 160 प्लस उन्होंने रन्स किए थे, उसके बाद थोड़े फीके हुए, और इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में एक में 82 एक में 84 रन्स किए हैं। 359 रन्स हैं उनके अब तक के 4 टेस्ट मैचेस में। अगरचे ये भी बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखें तो मुझे लगता है कि इनकी एक डिफरेंट वॉरियर टाइप की बैटिंग रही है। तो बांग्लादेशी अंपायर द्वारा यशस्वी जायसवाल को आउट दिए जाने पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कर रही वो आपने वीडियो में देखा ही। और अगर बात की जाए उस वीडियो को जहां पर यशस्वी जायसवाल को थर्ड अंपायर ने आउट दिया था, तो स्निकोमीटर में कोई भी स्पाइक नहीं हुई थी। दूसरे भाषा में, हम आसान भाषा में इस चीज को कह लें तो बॉल ग्लव्स में नहीं छुई थी, ऐसा स्निकोमीटर में दिख रहा था। लेकिन गेंद ने अपना दिशा थोड़ा सा परिवर्तन किया था, इस बेस पे थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। जबकि आईसीसी का जो रूल है ये वो है कि अगर ऑनफील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया है और उस चीज में संदेह है तो ऑनफील्ड अंपायर के ही फैसले को जारी रखा जाएगा। और वहां पर ऑनफील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी अंपायर जो थर्ड अंपायर थे, टीवी अंपायर थे, वहां पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट दिया। और यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए उसके बाद भारत ये मुकाबला एकदम से हार गया। आपका इस पे क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।